भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ। नरेंद्र मोदी अगर सबका साथ सबका विकास करते हैं तो एक चीज मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि क्या 14 में और 19 में इसी मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा था? अगर तुम राम को मानते हो, तुम राम के वचन की गरिमा जानते हो तो तुम्हें जवाब देना। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि धार्मिक आस्थाओं का बहुत बड़ा सेंटिमेंट है हिंदुस्तान की राजनीति में, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उठा रही है। दारू शराब का एक भगवान की फोटो, क्या भैरव बाबा में किसी को दारू दिखती है? क्या राम को देखने के बाद राम ने पत्नी छोड़ दी थी तो क्या मोदी ने पत्नी छोड़ दी? सेंसर बोर्ड है भाजपा का और भाजपा हिंदूवादी पार्टी है, राम को लेके आई है, जैसा लगता पैदा की हो राम को जन्म लेके आई है। ऐसे हिंदूवादियों से सरकार में आज जो हो रहा है वो तो ऐसे ही होगा। अच्छा, क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से देश में आतंकवादी गतिविधि बढ़ रही है, अच्छा। आतंकवाद होते किसके हैं? भाजपा के आदमी होते हैं। भाजपा के आतंकवादी लोग कहीं ना कहीं, एक बात तो आप जान लीजिए कि भाजपा पूरी तरह से गरीब, कुचले, दबे लोगों को, दलित लोगों को ऊपर उठा रही है। किस लिए? दंगा करवाने के लिए बंदूक पकड़वा रही है कि क्या कहा बीएचपी ने कि हम हथियार देंगे, सबका साथ सबका विकास। कि जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो हथियार पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट और पुलिस को बंद कर देना चाहिए? अब अगर कोर्ट और पुलिस बंद नहीं होगी तो क्या उसके खिलाफ चलाई जाएगी ईडी सीबीआई, जो कि भाजपा के खिलाफ बोल रहा है? हमारे युवा जब आतंकवादी कहे गए, जिहादी कहे गए, तब अग्निवीरों को, जो अग्निवीर का नाम बता रहे, जो हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया, तब तो जिहादी हो गए थे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि धार्मिक आस्थाओं का बहुत बड़ा सेंटिमेंट है हिंदुस्तान की राजनीति में, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उठा रही है। दलालों को चंद पैसों में जो भर भर के बस से भीड़ मंगवाई जा रही है, डरा कर चुनाव में मोदी जी की बनारस की रैली फुल करने के लिए एसडीएम करता है जो घर से ना निकले उसकी टांगे तोड़ दो। ये बयान है एसडीएम का। ऐसे डरा धमका के पब्लिक लाई जा रही है। लेकिन जब वही शिवलिंग ज्ञान व्यापी का इतना प्यारा हो जाता है, वो मस्जिद का शिवलिंग इतना प्यारा हो जाता है फव्वारा, जिसका कोर्ट का भी जजमेंट नहीं आया, और जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता वह एक फव्वारा है और वहां नमाज होनी चाहिए। दारू शराब का एक भगवान की फोटो, क्या भैरव बाबा में किसी को दारू दिखती है? क्या राम को देखने के बाद राम ने पत्नी छोड़ दी थी तो क्या मोदी ने पत्नी छोड़ दी? इस तरह के स्टेटमेंट, घटिया स्टेटमेंट हमारे हिंदू धर्म के लिए लाए जाते हैं। कुरान के भी तथ्यों के साथ है, गीता के भी तथ्यों के साथ है, राम के भी तथ्यों के साथ है, जिनके नाम पे लड़ाई करते हैं। अगर एक भी तथ्य में पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरे दलाल संत अगर पीछे कर दे तो जो सजा उनकी होगी वो हमें मंजूर होगी। नरेंद्र मोदी तुरंत इस्तीफा लिख के दे। भारतीय जनता पार्टी जाति पात नहीं करती। अब आपने देखा नहीं, मोदी जी गए थे सारे प्रोटोकॉल, संभल में 15 साल की बच्ची को घुस के मार दिया गया। मुख्यमंत्री गया, कोई विधायक गया, कोई मंत्री गया, नहीं गया। 2.5 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया गया आस्था के नाम पे, कोई गया? अब मोदी जी दुबई गए थे, देखिए ना किस तरीके से हाथ चूम रहे थे, आपने देखा ना फोटो। भिखारी आदमी ऐसे ही रहता है। अब वहाँ का कल्चर है हाथ चूमना। कल्चर हाथ चूमना नहीं था, कल्चर ये है कि यहाँ पे आके हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना, मुसलमान को झूठा साबित करना, मुसलमान के बच्चों को जिस तरह से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, अग्निवीरों को जिस तरह से दौड़ा के पीटा गया, रेलवे छात्रों को जिस तरह से मारा गया, अरे इनकी औकात अभी कहाँ देखा इन हिंदू संगठनों ने? जब मालूम चलेगा हिंदू संगठनों को कि देश में जो आतंकवादी, जो आतंकवादी आए हैं, इनको ये मुल्ले कहते हैं, वो पूरे आ चुके हैं और भाजपा की पार्टी में सांसद बन के बैठे। नरेंद्र मोदी अगर सबका साथ सबका विकास करते हैं तो एक चीज मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि क्या 14 में और 19 में इसी मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा था? अगर तुम राम को मानते हो, तुम राम के वचन की गरिमा जानते हो तो तुम्हें जवाब देना। डिजिटल इंडिया में 30,000 की भर्ती हुई, 30 लाख बच्चों को तैयार किया गया। अभी इस अग्निवीर योजना का चुनाव के बाद हसन देखिएगा। हमारे पिताजी रिटायर हो गए 2022 में 30 जून को। हम बहुत सुकून में हैं कि रिटायर हो गए। अच्छा। जो अंड फंड मिल रहा था ना, उनको जो फंड मिलता, जो कार्ड, वो भी भाजपा काट लेती। अच्छा। ये वो तो पुराने वाले हैं, पेंशन पाएंगे, उनकी ज़िंदगी कट जाएगी। पर आपके जो रोज़गार 4 साल बाद निकलेंगे और उनको मेडिकल फैसिलिटी, आर्मी की तनख्वाह, पेंशन, कुछ 11 लाख रुपए तो मिलेंगे ना।
25% आरक्षण मिलेगा। अरे दीदी, जिसकी 3 बहन हो, अगर तीनों 3 लाख रुपए शादी के लिए निकाल दो तो गया पैसा। मकान का रेट क्या चल रहा है बताइए। मकान का भाई अगर वो रिटायर होगा, रिटायरमेंट के बाद आदमी अपनी छत बनवाता है, 11 लाख वो छत पे लगा देगा तो बच्चों को क्या पालेगा, शादियाँ करेगा। नौकरी भी तो मिलेगी गार्ड की। किस गार्ड की? भाजपा के नेता कह दो आए, हम उनको मंदिर साफ करवाएंगे। आए सब, अमित शाह के बेटे को भेजे हमारे यहाँ चैलेंज कर रहे हैं भाजपा के नेताओं को। क्यों? वो चैलेंज कर सकते हैं हमारे यहाँ के आर्मी के बच्चों को, वो सिक्योरिटी गार्ड बना रहे हैं। मोदी जी आर्मी वालों से इतना प्यार करते, विजय कैलाश वर्गीय को मालूम है, इस्तीफा के साथ उसको जेल में डालना चाहिए था मोदी जी को। हमारे देश के जवानों को कहते क्या है कि आपको सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे, कोई करा मोची कर लेगा, कोई करा नाई बना देंगे। हमारे आर्मी के जवानों देखिए, हमारे हिंदू धर्म की, हमारी सेना की और हमारे भारत की जितनी भी साख डूबी है, जितना भी नाम खराब हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कारण हुआ है। आज जितने भी मुद्दे देश में हिंदू मुस्लिम चल रहे हैं, आप देखिए कल बकरी ईद है, आज हम हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकलवा रहे हैं। गुप्ता जी कह तो रहे थे कि मैंने सुना सोनम बेवफा है, यहाँ तो भाजपा बेवफा निकली। वो रो रहे थे। अंजना ओम कश्यप आई, जैसे ही वो ग्रिल के पास गई, अरे उसने सब लोग, अरे हम तो हिंदू मुस्लिम हैं, हम तो एक रहते हैं, आपने मना मकान क्यों तुलवाया? वो करे पुलिस आ रही, भगा रही, मुझे जाने दो। भाजपा का बोलना खुल गया है। ऐसे दलाल गोदी मीडिया से बचने का, मैं जितने भी चैनल यहाँ पे हैं लोकल, मैं उनका सा भारी हूँ। कम से कम वो हम लोगों को सुन के हमारी बात ज़्यादा पहुँचा दे तो हैं। ये गोदी मीडिया उनकी दलाली करती है। आज सरकार सवाल मीडिया नहीं कर रही है, सवाल सिर्फ विपक्ष से हो रहा है, सवाल सिर्फ हमसे हो रहा है। आप बताइए सत्ता हमने किसको दी? भाजपा को दी, तो सवाल तो हम भाजपा से करेंगे। आज हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आज, और मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करता, मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन नहीं करता, मैं सिर्फ भारत का समर्थन करता हूँ। देखिए ना, एलपीजी गैस पे फिर से 50 रुपए बढ़ गए हैं। बढ़े हैं ना, क्यों बढ़ाए गए? भाजपा की सरकार ने बढ़ाया गया। और भाजपा ये आप कहाँ गए गोबर भक्त? आप कहाँ गए अंधभक्त? आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बोले ना वो आके कि महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में और लोग भी बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं रोका जा रहा है? हिंदुओं भाई, क्या आप हिंदुओं के लिए 50 रुपये नहीं बढ़ा क्या? मुसलमानों के लिए सिर्फ बढ़ा है क्या? तो पीड़ित सब है। हम हाथ जोड़ के अपने भाइयों से कहते हैं, अपने बच्चों का मुंह देखिए, अपनी पत्नी का मुंह देखिए, अपना परिवार चलाइए, अपना देश बचाइए। भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ।